तो केरला का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा? शांत बैक वाटर्स, हाउस बोट्स और दूर दूर तक फैली हरियाली। लेकिन केरला में एक ऐसी जगह भी है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। आइकॉनिक क्लिफ्स, क्लीन बीचेस, ब्रेथ टेकिंग सनसेट और रात होते ही एक ऐसी वाइब जो केरला के किसी और डेस्टिनेशन में देखने को नहीं मिलती। तो पिछले 4 दिन में मुन्नार की ठंडी वादियाँ, थिक्कड़ी के जंगल और अलेप्पी के शांत बैकवाटर्स, इन सबको जीने के बाद अब बारी थी हमारे केरला ट्रिप के आखिरी चैप्टर की। एक हल्की सी क्लाउडी मॉर्निंग में हम अलेप्पी को अलविदा कह के अपनी टेम्पो ट्रैवलर में निकल पड़ते हैं वर्काला की तरफ। कभी एक तरफ अरेबियन सी, कभी हरियाली से ढकी सड़कें और कभी इतने शांत बैकवाटर्स। और इन्हीं बैकवाटर्स में हमारा पहला एडवेंचर हमारा इंतज़ार कर रहा था, कायाकिंग। लेकिन वर्कला पहुंचते पहुंचते हम सबकी बैटरी ऑलमोस्ट लो हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि एडवेंचर थोड़ी देर रुक सकता है, लेकिन भूख नहीं। इसलिए सबसे पहला अटैक हुआ एक ऑथेंटिक नॉनवेज सद्या पर। So guys, अभी हम जाने वाले हैं कायाकिंग करने। I'm so excited. Yay! I'm also. Pam 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 pam. All set to go. Yes. Yeah! Woo! Kayaking man! See! Everything is ready. Maybe you fell on the water. Don't panic, don't afraid. आपको राइट साइड जाने के लिए लेफ्ट साइड में पेडल करो। लेफ्ट साइड में जाने। तो पेट और मन दोनों भरने के बाद हम फाइनली निकल पड़ते हैं कायाकिंग के लिए। Yeah! How's the Josh? How's the Josh? पर पता नहीं क्यों मैं निकल पड़ता हूँ बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में, बैक वाटर्स की दूसरी तरफ देखने। तो जैसे ही मैं दूसरी तरफ पहुँचता हूँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अकेला था। So guys, मैं पूरा घूम के वो जो दूसरा शोर दिख रहा है ना उस तरफ, वहाँ से घूम के मैं पूरा इधर तक आ चुका हूँ। What doesn't kills you makes you stronger। तो मैं बिना हीरो बनने की कोशिश किए सीधा अपनी टीम के पास वापस आ जाता हूँ। So guys, अभी मैं मैनग्रोव आइलैंड पे आ गया हूँ। वहाँ से वो जो इतना दूर दिख रहा है ना ब्रिज, वहाँ से आ रहा हूँ और क्या मजेदार सीन है, मजा आ गया भाई। करीब 2 घंटे की हेवी ड्यूटी पैडिंग के बाद हम फाइनली पहुँच ही जाते हैं गोल्डन आइलैंड। जी हाँ, इस आइलैंड को गोल्डन आइलैंड भी कहा जाता है। अब इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार ट्रैवनकोर की रानियां कभी अपने सोने के गहने और खजाने इसी आइलैंड पर छुपा के रखती थी ताकि वो सुरक्षित रहे, और इसी वजह से धीरे धीरे इस आइलैंड को गोल्डन आइलैंड कहा जाने लगा। एक और कहानी के मुताबिक इस आइलैंड पर 100 साल से भी पुराना एक शिव पार्वती टेम्पल है और लोकल्स ने यहाँ 7 बजे के बाद एंट्री भी बैन की हुई है। गाइज, अभी अंकल ने बताया कि यहाँ पे गोल्ड का एक ट्रेजर है पूरा, तभी इसको पुण्योनी आइलैंड बोलते हैं। पुण्योनी मतलब गोल्ड और आइलैंड मतलब आइलैंड। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेजर हंटिंग पे। तो मैं इन पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ। 4 लोग लेफ्ट, 4 लोग राइट और मैं अकेला सीधा जाऊँगा। और अगर सोना मिला तो बस आप जानते हो कि कैसे मैं तुरंत रिजाइन मारूंगा और खट 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 सोने की स्मगलिंग करूँगा। जो मैं अभी खा रहा हूँ वो पुण्यन त्रुति है, मीन्स गोल्ड आयुर्वेदिक, मतलब तुलसी। Not a one life, 7 life। तो वहाँ पे पूजा करने पे शादी हो जाती है, लव मैरिज, ओके ना? अरे भाई नैना, क्या करेंगे आप इतने रुपए का? मैं अपना महल बनवाऊंगी। महल? पर तू तो टोकरी में भी रह जाएगी। एक मिनट, महल तो फिर नाइस। मुझे भी कफ वगैरह ठीक हो जाएगा। शूर्पणखा मोड, शूर्पणखा मोड ऑन, शूर्पणखा मोड ऑन।
नमो पते पार्वते पते हर हर महादेव। और इसी के साथ हम वापस लौट पड़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो था वर्कला बीच। हम वर्कला बीच पहुंचते हैं शाम करीब 6 बजे, और शायद इस जगह को पहली बार देखने का इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता था। लेकिन वर्कला की कहानी सनसेट के बाद खत्म नहीं होती। यहाँ की असली वाइब रात होते ही शुरू होती है। और मार्केट में घूमते घूमते हमें दिखता है लॉबस्टर। लॉबस्टर के कितने टुकड़े होंगे आज? 4 2 टुकड़े मैं खाऊंगा, एक तुम। 2 तो उसके ये होंगे। बॉक्स में टूटा टूटा रहता है, ऐसे अपना ये ऐसा है ना, ऐसे 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 शेल बनाएंगे, वो 7 शेल होंगे। वो 7 शेल को तुम खा जाओगे? वो हाउ टू ईट दिस? हाउ टू ईट दिस, इसको आता नहीं। भैया मंचूरियन। नैना कैसा लग रहा है? केला ट्रिप खत्म। दुख या खुशी? खुशी भी, क्योंकि we accomplished our mission. नेक्स्ट दुख भी हो रहा है क्योंकि हम फिर से अलग हो रहे हैं। कोई ना, विल कम टुगेदर अगेन मैन। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी ट्रिप अब एंड पर थी और आज हमें वापस निकलना था मुंबई के लिए, और लास्ट में भी हमारे अंदर की एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। मुझसे शादी मुझसे शादी कर